हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग वेरिएबल्स देखेंगे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो देखिए, वेरिएबल्स एक नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है। अब नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन का क्या मतलब है? देखिए, जब आप एक वेरिएबल बनाते हो और प्रोग्राम को कंपाइलर रन करते हो, तो उस केस में आपके वेरिएबल के लिए एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होता है। अब ये मेमोरी ब्लॉक का साइज कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि आपने डेटा टाइप कौन सा लिया हुआ। डेटा टाइप हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में, लेकिन आपको फिलहाल के लिए यह समझना है कि जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हो तो उसके लिए आपको एक डेटा टाइप लेना पड़ता है। इससे डिसाइड होता है कि आप वेरिएबल किस तरह का ले रहे हो। तो जब आप एक वेरिएबल बनाते हो उसको मेमोरी असाइन होता है। तो जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ, इसी मेमोरी ब्लॉक के नाम को आप बोल देते हो वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, आपने वेरिएबल नाम ए रखा है, तो ये बेसिकली इस मेमोरी ब्लॉक का नाम है। तो इसीलिए बोला जाता है कि वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ, इसका यूज आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए कर सकते हो। आप किस तरह का इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हो सकता है आप इसमें नंबर स्टोर करवा सकते हो, डेसिमल वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हो, स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हो, बूलियन वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, जो बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स होता है। तो वो सारे इंफॉर्मेशन यहां पे स्टोर करवा सकते हो। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आप वेरिएबल को कैसे बना सकते हो। तो देखिए, वेरिएबल्स को बनाने के लिए आप लेटर्स का यूज कर सकते हो, नंबर्स का यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो और डॉलर का यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप इसका यूज कर रहे हो तो आपको कुछ चीजों का केयर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हो तो वो स्टार्टिंग लेटर से होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर से होना चाहिए, या फिर वो डॉलर से होना चाहिए। नंबर से कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एरर देगा। हाँ, नंबर को आप बाद में जरूर रख सकते हो, लेकिन आप पहले नहीं दे सकते। साथ ही में जब आप वेरिएबल बना रहे हो तो बीच में किसी तरह का कोई स्पेस नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया ए, तो यहां पे सपोज आपने लिया इंट ए। इंट एक डेटा टाइप है, जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले। तो ये एक वेरिएबल हो गया ए। सपोज आपने बनाया एबीसी, तो ये भी पॉसिबल है। आपने बनाया अंडरस्कोर ए, तो ये भी पॉसिबल है। आपने बनाया डॉलर ए, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन आपने लिखा 1A, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपने लिखा A1 और यहां पे 1 नहीं दिया, तो ये पॉसिबल है। नंबर को आप बाद में रख सकते हो, लेकिन पहले नहीं। साथ ही में सपोज आपने यहां पे स्पेस दे दिया, तो स्पेस पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, यहां पे आप अंडरस्कोर जरूर दे सकते हो, लेकिन स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों का आपको केयर करना है जब आप एक वेरिएबल बनाते हो। तो इससे आइडिया लग गया होगा कि वेरिएबल को कैसे बनाते हैं। पहले डेटा टाइप लेते हैं, उसके बाद आपको वेरिएबल नेम लेना होता है। तो यहां पे हमने किया इंट, यहां पे हमने दे दिया वेरिएबल। यहां पे फ्लोट भी दे सकते हो, कैर भी दे सकते हो, जो कि डेटा टाइप होते हैं। अब एक चीज और ध्यान में रखना है, ये जो डेटा टाइप है, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, या कोई भी कीवर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड है, उसको आप यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहां पे आपने दिया ए के जगह पे इंट, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रिजर्व है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही में जावा वेरिएबल्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है लोकल, एक होता है इंस्टेंस, और एक होता है स्टैटिक। अब इसका क्या मतलब है? वैसे तो ये चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप यहां पे समझ सकते हो। देखिए, लोकल का बेसिकली क्या मीनिंग होता है, ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर हो। मतलब आपने एक क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है, उसके अंदर आपने वेरिएबल बनाया है, तो ये वेरिएबल हो जाते हैं आपके लोकल वेरिएबल। इसको आप इसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। यदि इस फंक्शन के बाहर यूज करना चाहोगे तो वो आपको एरर देगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हो जाता है आपका लोकल वेरिएबल। सेकंड मैंने आपको बताया इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर बनाया जाता है। अब आप बोलोगे क्लास के अंदर हमने फंक्शन भी बनाया और इसी क्लास के अंदर हमने वेरिएबल भी बनाया, इसको हम लोग इंस्टेंस बोल रहे हैं, इसको हम लोग लोकल बोल रहे हैं। तो वो इसलिए कि ये जो वेरिएबल होंगे वो फंक्शन के बाहर होंगे। फॉर एग्जांपल,
सपोज यहीं पे हम लोग फंक्शन बनाते हैं सम, और सपोज यहां पे हमने कुछ भी दे दिया, इंट ए ले लिया। तो ये जो वेरिएबल आपने बनाया ये इंस्टेंस है, ये आपने जो बनाया ये लोकल है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। एक होता है आपका स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल ही होता है, लेकिन यहां पे आप स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हो। इसका क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज ये है कि इसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली क्लास का यूज कर सकते हो। तो ये चीज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो इंस्टेंस वेरिएबल ही होता है, लेकिन यहां पे आपको स्टैटिक कीवर्ड देना होता है और इसको आप डायरेक्टली क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। साथ ही में स्टैटिक वेरिएबल जो होता है उसको एक बार मेमोरी एलोकेट होता है और उसका वैल्यू तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक आपका प्रोग्राम स्टॉप ना हो जाए। तो ये चीजें हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वेरिएबल को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमने इक्लिप्स को इंस्टॉल किया था जहां पे हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था, तो इसे लॉन्च कर लेते हैं। हमने नेटिव्स में भी पढ़ा था कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम लोग इक्लिप्स में ही काम करेंगे। तो हमने एक वर्कस्पेस बनाया था जावा के नाम से, तो मैं इसी को रखता हूं, आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो। यहां पे लॉन्च किया, तो देख सकते हो ये लॉन्च हो गया है। ये लास्ट टाइम हमने बनाया था हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। हमें क्या करना है, एक न्यू क्लास बनाना है। तो न्यू क्लास के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था जहां पे हमने क्लास बनाया था हेलो, तो वो हेलो डॉट जावा के नाम से सेव हो गया था। यहीं पे हम लोग दूसरा क्लास बनाते हैं, राइट क्लिक न्यू क्लास, इसमें हम लोग ले लेते हैं वेरिएबल। यहां पे इसको भी चेक करना है पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, फिनिश। तो यहां पे क्रिएट हो गया है। हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल बनाना है। तो यहां पे वेरिएबल बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिंपली इंट का यूज कर लेते हैं। तो यहां पे इंट लिखा ए, और सपोज यहां पे हमने वैल्यू ले लिया 20। तो देखिए जब आप एक वेरिएबल बनाते हो और इसमें कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करते तो ये हो जाता है आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, लेकिन जब आप वैल्यू असाइन करते हो तो ये हो जाता है आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो यहां पे आपको सेमीकोलन देना है और यहां पे इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो SYSO कर लेते हैं, कंट्रोल स्पेस एंटर। तो यहां पे ये ले लेगा अपने आप। यहां पे ए पास कर लेते हैं, इसको रन करवाना है। तो रन करवाने के लिए आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। यहां पे इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन होगा, कुछ नहीं करना, ओके करना। तो देख सकते हो यहां पे 20 शो हो गया। तो ये क्या किया होगा, एक मेमोरी ब्लॉक बनाया होगा, उसमें 20 असाइन कर दिया होगा और वो इन टाइप का डेटा होगा जो बेसिकली 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा। अब यहां पे सपोज हमने बनाया इंट abc इक्वल्स टू, यहां पे ले लिया 30। यहां पे कर लेते हैं इंट ab, यहां पे कर लिया 10। एक और बना लेते हैं इंट अंडरस्कोर ab, इसको कर लेते हैं 40। फिर से कर लेते हैं इंट $abc, इसमें कर लेते हैं 50। फिर से यहां पे करते हैं इंट अंडरस्कोर a1b इक्वल टू 60। अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहां से इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V। यहां पे कर लिया abc, यहां पे हो जाएगा ab, यहां पे हो जाएगा अंडरस्कोर ab, यहां पे हो जाएगा $abc और यहां पे अंडरस्कोर a1b। मतलब आप डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हो, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो और लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हो। नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, नहीं तो एरर देगा। अब यहां पे इसको रन करवाना है तो राइट क्लिक करके कर सकते हो, नहीं तो यहां पे भी जा सकते हो रन पे, कंट्रोल F11। तो यहां पे आप दे सकते हो, ये आपको डिस्प्ले करके दे दिया है। तो इस तरह वेरिएबल्स को बना के प्रिंट करवा सकते हो।
अब सपोज यहां पे आपने नंबर से स्टार्ट कर दिया, सपोज यहां पे हमने लिखा 1B और यहां पे भी लिखा 1B और इसको रन करते हैं। तो यहां पे रन, कंट्रोल F11, तो देख सकते हो यहां पे ये एरर दिया है। ठीक है, तो कभी भी आप यहां पे नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे यहां पे भी आप देख सकते हो ये रेड लाइन आ जा रहा है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और साथ में यहां पे स्पेस भी दोगे तो ये भी आपको एरर देगा। तो ये हमारा आज का सेशन था वेरिएबल्स। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।